This is the last lecture of chapter 6. ABC is an equilateral triangle. ABC एक equilateral triangle है जिसकी सभी sides equal होंगी. कितनी कितनी? 2a 2a 2a. Find of its altitude. Altitude एक तो ये होगा, ठीक है, दूसरा इधर से आएगा, तीसरा इधर से आएगा, तीनों अल्टीट्यूड इक्वल आएंगे, ठीक है, तीनों अल्टीट्यूड इक्वल आएंगे, इसलिए एक निकालना है हमने. इसका नाम लिख दिया, दिस इज द ए बी सी, दिस इज द एल. गिवन है हमारे पास ए बी सी इज एन lateral triangle having sides 2a, ठीक है, and AL be the perpendicular on side BC, ठीक है. तो AL की वैल्यू इन ट्राइंगल ALC, जो ALB ले सकते हो, ALC ले सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम. तो ये बेटे इसको A एंड A में डिवाइड कर देगी, ये 2AL जो उसका बाइसेक्टर होता है, ठीक है. तो LC इज इक्वल टू A बिकॉज AL इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये हमारा AL जो होता है वो परपेंडिकुलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ऑलवेजली बाइसेक्टर होता है. तो इस ट्रायंगल में हमने दिस इज द ALC, ठीक है, ALC हमने लिखी है, ALC ले ली, उधर को बनाई इधर को बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये साइड बेटे AL, तो अब देखिए AL हमने फाइंड करनी है और बेस हमारे पास A है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 2a है, ठीक है. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज करनी है, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर. तो मान लीजिए ये x है, ठीक है, तो लेट किया AL इज इक्वल टू x यूनिट, तो कुछ नहीं दिया तो यूनिट मान लिया इसको, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये बन गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर बेटे इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट 3 है, एक तरफ आएगा, ए एक तरफ चला जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा. सिमिलरली ये ट्रायंगल थी ना हमारे पास, आपके ऊपर बनाई हुई है मैंने ABC, तो अभी हमने AL बनाया था, अब हमने CM बनाना है, फिर हमने BN बनाना है, ठीक है. सिमिलरली CM एंड BN बी द अल्टीट्यूड हैविंग सेम लेंथ, कितनी आएगी अंडर रूट 3a, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है. सभी जितने भी अल्टीट्यूड होंगे सबकी सेम लेंथ आएगी, कितनी आएगी वो हमने लिख दिया है. आगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, ये रोम्बस बनाना है हमने, दिस इज अ रोम्बस, ठीक है. तो इसकी सभी साइड्स मान लीजिए ए है, ठीक है. तो ये डायगोनल होते हैं, दीज आर द टू डायगोनल्स, इसका नाम लिख दिया ABCD, ठीक है, दीज आर द टू डायगोनल्स. तो इसके डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है. हम सॉल्यूशन में लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये O पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, तो इसका मतलब है OA, इसका मतलब क्या हुआ, OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, ठीक है जी. ये साथ में ये परपेंडिकुलर भी है,
तो हमने ये ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल नंबर 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल्स हमने लेनी है इन गिवन ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4 यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस को लगानी है हमने। तो पहले क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं साथ में आपके पास आपके लिए चारों ट्रायंगल्स बना देता हूँ। ये देखिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। ये चारों ट्रायंगल्स हमने बना दी। इसमें ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये हमारे पास इसके ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये सारे इसके हाइपोटेन्यूज आएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और बेस एंड सभी का सेंटर यहाँ पे ओ रहेगा, ये ओ पे परपेंडिकुलर है, सभी ओ पे परपेंडिकुलर हैं। तो पहली ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। दूसरी में क्या आएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। थर्ड में क्या आएगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ कौन सी है, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। इन सबको ऐड करना है। क्यों करना है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए आप, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, तो साइड ये है, इनका सम ऑफ द स्क्वायर करना है। इनका स्क्वायर कर लिया हमने सभी का, तो साइड का भी, साइड का स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्या होगी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा बन जाएगा। इधर वाला क्या आएगा, 2 टाइम्स आएंगे। ये देखो सभी ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, सभी 2 टाइम्स है। ठीक है, ये 2 आएगा, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये सभी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सभी आएंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए अब ए सी। तो यहां से देखिए, अगर ए सी क्या है, ए सी इज 2 टाइम्स ऑफ ओ ए एंड 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। ठीक है, ए सी क्या है, तो ए सी हमें चाहिए क्या, हमने 2 प्रूव क्या करना था, पहले हम प्रूव वाला लिख देते हैं। ये वाली साइड ऐसे ही रहेगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसके इक्वल क्या करना है हमने, ये डायगोनल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमने ये प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आपने सबसे ऊपर लिखना है, यहाँ पे शुरू किया था ना, वहां पे आपने इसको लिख देना है। ठीक है, नहीं तो नहीं स्पेस है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AC क्या है, दिस इज द AC। AC क्या है, AC जो होता है ठंडा करने वाला, वो नहीं, यहाँ से देखना है। AC क्या है, AC क्या है, हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ OA एंड 2 टाइम्स ऑफ OC। ठीक है, AC क्या है, 2 टाइम्स ऑफ OA और 2 टाइम्स ऑफ OC। सिमिलरली हमारे पास BD क्या है, 2 टाइम्स ऑफ OB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OD। ठीक है, ये OA, OB एंड OD को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज ये हाफ है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा। अब हम इसमें चलेंगे, ये जहां पे OA है उसको हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं ना इसको, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, ये हाफ ऑफ BD, इसको हमने, ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बिल्कुल ठीक है, राइट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने इसको फिल करना है। ठीक है, क्या थी इक्वेशन, क्या थी, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OA को क्या लिखेंगे, हाफ, पहले 2 ये लिखेंगे, हाफ AC स्क्वायर पूरा ऐसे। ठीक है, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर को क्या लिखेंगे,
हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर, ऐसे हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, ऐसे प्लस हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर, ऐसे आप ऊपर से इक्वेशन देख सकते हो। ठीक है, ये वाला आएगा हमारे पास, तो राइट हैंड साइड है ये। तो ये आएगा 2, इस पे हाफ का हो गया 1/4 ए सी स्क्वायर, एक ये वाला आएगा 1/4 ए सी स्क्वायर, ये वाला आएगा 1/4 बी डी स्क्वायर, तो ये वाला भी आएगा 1/4 बी डी स्क्वायर। तो ये 4 इसका एलसीएम आ जाएगा सबका, 2 यहाँ पे रहेगा, 4 सबका एलसीएम आ गया, और ये बन गया ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारा 4 के साथ बेटे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, ऊपर आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ऊपर नीचे सबके 2 है। ठीक है, नीचे सबके 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव, हमारा ये काम प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे से करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपने देख के अच्छे से करना है, क्या क्या किया है हमने। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे ये 8th क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए इसको, ये सारा कुछ दिया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ये जो सब परपेंडिकुलर यहाँ तक दिए हैं। अब हमने देखना है कि प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ओ ए स्क्वायर, ओ ए जैसे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये देखिए हम ओ ए ज्वाइन कर दिया, ओ बी स्क्वायर इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, देखिए इसको भी कर दिया, ओ सी स्क्वायर इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी कर दिया। ठीक है जी, अभी है ओ डी स्क्वायर, ओ डी ये वाला ओ डी हो गया, जो भी मेरे को चाहिए मैंने उसको रेड कर दिया। ओ ई स्क्वायर, ओ ई ये वाला ओ ई हो गया, एंड ओ एफ स्क्वायर ये हो गया, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ए जो भी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी वही ट्रायंगल हमने लेनी है, ये बात आपने समझ लेनी है। इससे मैंने क्यों वे कर रहा हूँ सारा कुछ, जो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी वही लेनी है, दूसरी ट्रायंगल नहीं लेनी। इसमें ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6 बन रही है, मगर हमने 3 लेनी है। बी डी स्क्वायर, ये देखिए बी डी हो गई, सी ई स्क्वायर, सी ई ये वाली। ठीक है, ये ट्रायंगल 1 2 3 यही लेनी है। इन ट्रायंगल ए एफ ओ, ट्रायंगल ई सी ओ, ट्रायंगल बी डी ओ, ये ट्रायंगल्स हमने लेनी है। ठीक है जी, ये 3 ट्रायंगल्स लेनी है। तीनों ट्रायंगल्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या पहले पे लगेगी तो क्या आएगा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। दूसरे पे लगेगी तो क्या आएगा, नंबर 1 हो गई। दूसरे पे लगेगी तो क्या आएगा, ई सी स्क्वायर, ये सॉरी ओ सी स्क्वायर, ओ सी है ना, ई पे तो राइट एंगल है, इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। थर्ड वाले पे लगेगी क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब हमने जो भी राइट हैंड चाहिए हमें वो हमने देखना है। राइट हैंड में क्या चाहिए हमें, पहले में इस तरफ जो छोटे वाली साइड है वो देखनी है हमने। राइट में छोटी है, अगर लेफ्ट वाली चाहो तो लेफ्ट वाली ऑटोमेटिकली बन जाएगी, छोटे वाली बना लेनी है। ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, दूसरा क्या है हमारे पास, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ये रहा, एंड थर्ड वाला क्या है, सी ई स्क्वायर, सी ई ये वाला। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो फ्रॉम नंबर 1 2 एंड 3, इसको पहले वाला तो ठीक है, ठीक है, फ्रॉम नंबर 2 एंड 3, 2 से क्या आएगा, ई सी स्क्वायर, क्या आएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, दोनों बार ओ सी लिख दिया हमने, ये गड़बड़ कर दी ना, ओ सी ओ सी ई सी, ओ सी ओ ई, ये ई है। ठीक है,
तो ये क्या आएगा हमारे पास, ई सी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर। यहां पे क्या आएगा, बी डी स्केयर इज इक्वल टू ओ बी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर। ठीक है, देख भी लेते हैं एक बार, ओ डी स्केयर। ठीक है जी, ठीक है, ओ बी स्केयर हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर बेस है। ठीक है जी, तो ओ सी हमारे पास ये भी ठीक है। तो नंबर 1 and 2 and 3 एडिंग, ये नंबर 2 बन गया, अब दोबारा ये नंबर 3 हो गया, डैश डैश लिख लें, एडिंग नंबर 1 नंबर 2 डैश नंबर 3 डैश, इनको ऐड कर देना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो बनी है, राइट हैंड में हमने, राइट हैंड सॉरी बनी है, लेफ्ट हैंड में जो भी चाहिए में बन जाएगा। ए एफ स्केयर प्लस क्या बनेगा, ए एफ स्केयर प्लस ई सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, तो ये बन गया इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ क्या आएगा, ऊपर वाला सारा उतारना है पहले तो सबसे पहले वाला ओ एफ स्केयर प्लस ओ ए स्केयर, ओ एफ स्केयर प्लस ओ ए स्केयर, ओ एफ स्केयर ओ ए स्केयर माइनस, हाँ सॉरी, प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर, जो भी हमें चाहिए वो हमने लिखना है, प्लस बी डी जब डी बी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर। ठीक है जी, ये हम उसके साथ मैच कर लेते हैं, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी ओ एफ स्केयर प्लस ओ ए स्केयर, ओ एफ स्केयर ओ ए स्केयर, ये पहला ही गड़बड़ हो गया काम, ओ एफ स्केयर माइनस का है ना यहाँ पे 1 2 3 3, यहाँ पे हमारे पास कितने बनते हैं, माइनस वाले 2 हैं, प्लस वाले 3 हैं, बाकी सारे ठीक है, बाकी सारे चेक कर लेते हैं, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ डी, ये ठीक है, ओ एफ वाला ही चक्कर है बस। प्लस वाले कौन कौन से हैं, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी ओ सी, बी डी कहाँ से आ गया अब, ये बी डी ट्राइंगल कोई गलत ले ली हमने, दोबारा देखते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ए एफ बी डी सी, ट्रायंगल तो बिल्कुल सही ली है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ओ ए स्केयर, देखिए पहले ही उल्टा काम किया है, पहले से ही पहले में ही गलत किया है, देखिए ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आएगा ओ ए स्केयर इज इक्वल टू ओ एफ स्केयर, तो ओ एफ स्केयर एफ ए स्केयर। ठीक है, ए एफ स्केयर जहाँ एफ ए स्केयर, इसको भी हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था, ए एफ स्केयर। ठीक है, ये वाला हमें चाहिए, दिस इज नीड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए एफ स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर। ठीक है जी, तो ये हमारा ठीक हो गया अब ये। ठीक है, तो ये सारा ठीक हो गया, अब इसको देखना है हमें, ये नंबर 1 डैश लिखेंगे इसे हम, एडिंग नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये तो वाला इधर ही रहेगा ऐसे ही, तो पहला ही चेंज होगा, ओ ए स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, ये सारा ठीक हो गया। अब ये बी डी नहीं है यहाँ पे, ओ बी ओ है, बी डी तो इधर चला गया ना, बी ओ है ये, ओ ए ओ बी ओ सी, अब ये सारा ठीक हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक की बस प्रॉब्लम थी, ये हमने ठीक कर दिया, तो विच इज प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं, पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको सिर्फ बताऊंगा सिर्फ मैंने कि क्या करना है आपने, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा,
तो ए एफ स्क्वायर, ए एफ ये रहा, बी डी, बी डी ये रहा, सीई, सीई ये रहा, एई, एई हमारे पास ये रहा, सी डी, सी डी हमारे पास ये रहा, बी एफ, बी एफ हमारा ये रहा। ठीक है, एक तो पूरी ये ट्रायंगल बन जाती है, एक तो ये बात अच्छी हुई कि ये ट्रायंगल बन गई पूरी। तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी को क्या लिखेंगे, इसमें ए बी को लिखेंगे ए एफ प्लस एफ बी। तो ए सी को क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, तो बी डी को क्या लिखेंगे, बी सी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी डी प्लस सी डी। ठीक है, तो पाइथागोरस हम एज यूजुअल ही लगाएंगे, बस इसको थोड़ा सा चेंज करना है, जो भी हमने जैसे भी किया था। अब चाहो तो एक एक ट्रायंगल ले सकते हो, बीच वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये कॉमन आ जाएंगे, फिर भी ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, एक ट्रायंगल ये, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, मीन्स ये जो हमने 3 ट्रायंगल्स ली थी और 3 और लेनी है आपने, 6 ट्रायंगल्स पूरी होंगी, तो उनको इसके अकॉर्डिंग आपने ऐड करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी कुछ है वो बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ये आपके लिए सेकंड पार्ट है, ये सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के सिमिलर है। अब देखना, ये 9th क्वेश्चन है, लेटर, लेटर तो पौड़ी होती है ना, सीडी इसको हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे एक, इसको हमने एक घर के ऊपर ऐसे वॉल पे लगा दिया, ये दिस इज द हाउस, तो ये ऐसे हमने इसको लगा दिया। ठीक है, तो विंडो पे पहुंच जाती है, 8 मीटर की विंडो है ऊपर को, हाइट इसकी 8 मीटर है, 10 मीटर की ये है, तो ये हमारे पास ऐसे हम इसको बनाएं तो ये क्या बन गई, एक ऐसी चीज, ये 10 है, ये 8 है, तो बेस पे हमने बेस का पता करना है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लिया हमने ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बी इज अ राइट एंगल एंड यूजिंग पाइथागोरस, तो क्या पाइथागोरस क्या आएगा, 10 का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आप समझदार हो गए हो, कैसे ये किया मेरे को आपको पता है, यू नो वेरी वेल, बार बार करेंगे तो समझ आ जाएगा। 64, तो सी बी क्या होगा, सी बी इज इक्वल टू 36 अंडर रूट 6 प्लस माइनस, तो -6 रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड है, बिकॉज कभी भी लेंथ नेगेटिव में है, लेंथ नेवर बी इन नेगेटिव। सो सी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा, जो भी कुछ क्वेश्चन में लिखा गया वही आएगा, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। अभी 10th क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, गाय वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल ऐसे पोल है जिसकी लेंथ है 18 मीटर, तो एक वायर है 24 मीटर लॉन्ग, इसको हमने अटैच कर लिया, तो ये हमने बताना है, इसको भी हम ए बी सी ट्रायंगल बनाएंगे। तो सिमिलरली ये भी आपको, ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी हमने फाइंड करना है, तो हमने सी बी फाइंड करना है, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस हमने थ्योरम यूज कर दी, तो हम ए बी, अब इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पोल एंड ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो ये वायर की लेंथ है, ये पोल की लेंथ है, और इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसको ए स्क्वायर, मैं ये वाला फॉर्मूला, हर बार कुछ ना कुछ सीखने की होनी चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, तो इसको क्या आएगा, 24 माइनस 18, अब स्क्वायर नहीं करेंगे हम, तो ये देखिए हम ऐसे ही भी इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर वाला थोड़ा
लंबा काम पड़ जाता है, कई बार नहीं आता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 6 आएगा मल्टीप्लाई, तो 24 प्लस 8, 24 प्लस 18 12 42, ठीक है। तो इसके हम अब फैक्टर्स करेंगे, तो ये हमारे 6 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको ऐसे कर दिया, तो ये आ गया 6√7, ठीक है। तो अगर ये गलत नहीं है तो ये इतने मीटर इसकी लेंथ आ गई, किसकी, सी बी की। अब ये कैलकुलेशन गलत है या सही है ये आपने देख सकते हो, मेरे ख्याल से आप भी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि ये कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो सही है, अगर आपको कुछ गलत नज़र आए तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये सी बी की लेंथ है, सी बी क्या है, बेस से उसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे भी हैं इसके 11, 12, 13, 14, तो ये मैंने सारे के सारे आपको दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं, कैसे करने हैं ये आप देखिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा, मगर करने आपने, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज ये लास्ट एक्सरसाइज है और चैप्टर का एंड है, तो ये इतने क्वेश्चंस तो आपको कम से कम आने चाहिए ना। अगर आपने इतना काम कर लिया, फिर ये तो क्वेश्चन आसान होंगे, आपसे हो जाएंगे, नहीं होते तो फिर भी मोस्ट वेलकम है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है जी। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।